जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश की इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप फटाफट से इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में फिलर में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है और क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ की चर्चा आपके साथ हम करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको जो बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर दोस्तों हम आपके साथ समझने का प्रयास करेंगे कुछ वर्ब के बारे में। वो कुछ ऐसी वर्ब है दोस्तों जिन सभी का हिंदी मतलब एक ही है, लेकिन उनके यूसेज इंग्लिश में अलग अलग हैं, उनके प्रयोग अलग अलग हैं। इसी चीज को समझने के लिए दोस्तों हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप गौर से इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों समझना प्रारंभ करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को। दोस्तों, पहला शब्द मैंने आपके सामने लिखा सी। अगर मैं सी की हिंदी मीनिंग की बात करूं तो दोस्तों सी यानी होता है देखना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक और शब्द की आपसे बात करता हूं, लुक। जब भी हम इस लुक की बात करते हैं तो इस लुक का मतलब भी होता है दोस्तों देखना। इसी प्रकार हम एक और शब्द की आपसे अगर बात करें वॉच, तो वॉच का मतलब भी होता है दोस्तों देखना। सी, लुक और वॉच तीनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है, लेकिन तीनों के यूजेस इंग्लिश में अलग अलग हैं, तीनों के प्रयोग अलग अलग हैं। इसी प्रकार और भी कई शब्द हैं दोस्तों हमारे सामने जो देखने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसे भी हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, एक शब्द है हमारे सामने स्टेयर, ठीक है। एक शब्द है हमारे सामने स्टेयर, ठीक है। एक शब्द दोस्तों हमारे सामने है ग्लेयर, एक शब्द है हमारे सामने ग्लेयर और एक शब्द है दोस्तों हमारे सामने गेज, ठीक है। एक शब्द गेज। इन सभी का दोस्तों हिंदी मतलब होता है देखना, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों इसके यूसेज अलग अलग हैं। ये सभी के सभी वर्ब हैं और इन सबको हम अलग अलग लेवल पर दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे, अलग अलग लेवल पर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर मैं एक शब्द की आपसे और बात करूं पीप, तो पीप का मतलब भी दोस्तों कुछ देखने से ही संबंधित है। तो इन सभी के प्रयोग को चलिए हम डिस्कस करते हैं। इनके अलावा दोस्तों कुछ और मतलब होता है जिनका मतलब हमेशा दोस्तों देखना होता है, ठीक है। अगर मैं एक शब्द की बात करूं आपसे ग्लांस, तो ग्लांस का मतलब भी दोस्तों देखना होता है और ग्लिम्स का मतलब भी दोस्तों देखना होता है। तो दोस्तों इन सभी का इंग्लिश तो इनकी यूसेज अलग अलग हैं, लेकिन इन सब की हिंदी मतलब दोस्तों एक ही है। अगर हम इसे हिंदी से याद करने लग जाएं तो दोस्तों इंग्लिश में हम बेसिकली इतने तरीके से किसी चीज को देख सकते हैं। एक और शब्द मुझे याद आ रहा दोस्तों जिसे हम कहते हैं बिहोल्ड, ठीक है। इन सभी का मतलब दोस्तों देखना होता है, लेकिन इन सब की यूसेज इंग्लिश में टोटली एब्सोल्युटली अलग अलग है। तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। सी, लुक, वॉच, स्टेयर, ग्लेयर, गेज, पीप और इसके अलावा दोस्तों ग्लांस, ग्लिम्स और बिहोल्ड, यानी 3 3 6 और 3 9 एक 10 तरीके से दोस्तों हम इंग्लिश में देख सकते हैं। इन सभी का मतलब दोस्तों देखना होता है। चलिए अब हम इनके डिफरेंस को, इनके अंतर को समझना प्रारंभ करते हैं, एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से इनके डिफरेंस को समझना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके डिफरेंस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इन सभी शब्द को आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं सी की। दोस्तों सी की जब भी हम बात करते हैं तो सी का यूज हम करते हैं दोस्तों जर्नल एक्ट के लिए। जर्नल एक्ट से मेरा मतलब है दोस्तों कि आंखें हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ देखने का काम करेंगी। तो दोस्तों ये जर्नल एक्ट है, यानी जब हम किसी को किसी इरादे के साथ ना देखें तो इसके लिए हम यूज करते हैं सी का, यानी हम इसी चीज को कह सकते हैं नो इंटेंशन। तो सी का यूज हम करते हैं दोस्तों जर्नल एक्ट के लिए, जब किसी चीज को हम बेसिकली बिना इरादे नो इंटेंशन के साथ देखें, जर्नल तरीके से देखें, तो हम सी का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लुक की बात करते हैं तो लुक में हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला सी प्लस अंडरस्टैंड, यहां पर हम किसी चीज को देखते हैं और देखने के साथ साथ उस चीज को हम समझने का भी प्रयास करते हैं। यानी इसके लिए लुक के लिए हम यूज करते हैं जहां पर हम किसी चीज को देखें और देखने के साथ साथ समझने का भी प्रयास करें, वहां पर हम लुक शब्द का यूज करते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों वॉच की बात करें तो वॉच में भी हम किसी चीज को देखते हैं और उस चीज को देखने के साथ साथ दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर
ये दोनों के यूसेज एक ही तरह है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दोस्तों बताने का प्रयास करता हूं। जब भी हम लुक की बात करते हैं तो लुक का प्रयोग, लुक में हम किसी चीज को देखते हैं और देखने के साथ साथ दोस्तों समझते भी हैं, और इसी प्रकार मैं वॉच की बात करूं तो वॉच में भी हम किसी चीज को देखते हैं और देखने के साथ साथ समझते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां पर यह है कि जब हम लुक की बात करते हैं तो लुक का यूज हम कांस्टेंट चीजों को देखने के लिए करते हैं, यानी कांस्टेंट से मेरा मतलब है स्थिर। लुक का यूज हम कांस्टेंट चीजों को देखने के लिए करते हैं, स्थिर चीजों को देखने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम वॉच की बात करते हैं तो वॉच का यूज हम ऐसी चीजों को देखने के लिए करते हैं जो चीजें मोशन में होती हैं। बेसिकली मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा लुक एट हियर, इधर यहां देखें, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये किसी चीज को आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ जो बेसिकली मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो आप समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम कहीं पर किसी चीज को देखें और उसके साथ साथ समझने का प्रयास करें तो इसी के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों लुक का। यानी लुक में कोई चीज जो होती है वो कांस्टेंट होती है और वॉच में कोई चीज मोशन में होती है, गति में होती है। जैसे मैंने कहा यू आर वॉचिंग टेलीविजन, आप टेलीविजन देख रहे हैं, तो टेलीविजन के अंदर बेसिकली जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी कैरेक्टराइज है, वो सभी बेसिकली मोशन में होते हैं। तो मोशन को दिखाने के लिए हम सी प्लस अंडरस्टैंड यानी वॉच का प्रयोग करते हैं। तो ये है लुक और वॉच के बीच का डिफरेंस। अगर दोस्तों हम ग्लांस और ग्लिम्स की बात करें तो इन दोनों का मतलब भी देखना होता है, लेकिन ग्लांस और ग्लिम्स का मतलब दोस्तों बेसिकली जब हम कहते हैं कि बेसिकली किसी चीज की एक झलक को देखने के लिए हम ग्लांस और ग्लिम्स का यूज करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, किसी चीज की एक झलक को देखने के लिए हम ग्लांस और ग्लिम्स का यूज करते हैं। दोस्तों यहां पर लिखा है विहोल्ड, विहोल्ड का मतलब भी देखना होता है, लेकिन विहोल्ड में एक चीज आपको यह समझनी पड़ेगी दोस्तों कि विहोल्ड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंट, यानी जब हम किसी दूर की चीज को देखने का प्रयास करते हैं तब हम विहोल्ड का यूज करते हैं। जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं तो हम विहोल्ड का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि लुक एट द वर्ड और मैंने कहा विहोल्ड द वर्ड, तो आप क्या यूज करना चाहेंगे? मैंने आपसे कहा दोस्तों लुक एट द वर्ड, फिर मैंने आपसे कहा विहोल्ड द वर्ड, तो यहां पर आप क्या यूज करना चाहेंगे दोस्तों? तो आपने कहा बेसिकली आसमान में उड़ती चिड़िया को देखने के लिए आप विहोल्ड द वर्ड का यूज करना चाहेंगे, लुक एट द वर्ड का यूज नहीं करना चाहेंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है विहोल्ड के बीच और ये विहोल्ड और लुक के बीच। तो बेसिकली जब आप किसी डिस्टेंट दूर की चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तो यहां पर दोस्तों आप विहोल्ड शब्द का यूज करते हैं। तो ये विहोल्ड का मतलब है ग्लिम्स और ग्लांस पहले ही बता चुका हूं, एक झलक देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम स्टेयर की बात करते हैं। स्टेयर के लिए दोस्तों हम आपके सामने कह सकते हैं कांस्टेंट लुक, ठीक है। यानी कांस्टेंट लुक से मेरा मतलब है जब हम किसी स्थिर चीज को देखते हैं, कांस्टेंट लुक, ठीक है। कांस्टेंट लुक को देखने के लिए हम स्टेयर शब्द का यूज करते हैं, स्टेयर शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ग्लेयर की बात करते हैं। जब भी हम ग्लेयर शब्द की बात करते हैं तो ग्लेयर को हम कह सकते हैं एंगर लुक। जब हम किसी को गुस्से से देखने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी को गुस्से से देखने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों ग्लेयर शब्द का। गेज काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। ग्लेज के लिए हम यूज कर सकते हैं दोस्तों ब्लैंक लुक। जैसे मैंने आपके सामने कहा दोस्तों आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और आप कुछ और सोचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं गेज। यानी गेज का यूज हम ब्लैंक लुक को देखने के लिए करते हैं। और ग्लेयर का यूज हमने कहा कि जब हम देखते हैं दोस्तों किसी चीज को, किसी इंसान को या किसी चीज को गुस्से से देखने का प्रयास करें तो हम ग्लेयर का यूज करते हैं। और स्टेयर का प्रयोग कांस्टेंट लुक को देखने के लिए करते हैं, किसी स्थिर चीज को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। आपके कमरे में रखी चेयर को आप स्टेयर करने का प्रयास करते हो, वो कांस्टेंट लुक होता है आपका। तो ये दोस्तों डिफरेंस है। पीप, जब भी हम दोस्तों पीप की बात करते हैं तो जब हम किसी दरार में से या किसी छिद्र में से किसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं तो वहां पर दोस्तों हम पीप शब्द का यूज करते हैं। जब हम किसी छिद्र में से या किसी दरार में से किसी चीज को देखें तो हम पीप शब्द का यूज करते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लिख लेंगे, तो आप लिखेंगे टू लुक थ्रू एन ओपिनियन, टू लुक थ्रू एंड ओपिनियन, ठीक है।
या इसी चीज को आप लिख सकते हैं ऑप्शन या ओपिनियन, ठीक है। तो जब आप किसी छिद्र में से या किसी दरार में से किसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं, या इसी चीज को हम लिखना चाहें तो ओपनिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम किसी लुक में से या किसी दरार या किसी छिद्र में से, जब हम किसी छिद्र में से किसी चीज को या किसी दरार में से देखने का किसी चीज को प्रयास करें, तो वहां पर दोस्तों हम पीप शब्द का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये है आपके सभी प्रकार के एक ही शब्द जिनका मतलब तो हिंदी में एक ही होता है, लेकिन इनका यूज एब्सोल्युटली अलग अलग होता है, इनका प्रयोग एब्सोल्युटली अलग अलग होता है। तो चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को दोबारा बताना चाहूंगा, आराम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों पहला शब्द आपके सामने है सी। जब भी हम सी की बात करते हैं तो जर्नल एक्ट, आंखें हैं भाई कुछ ना कुछ देखने का काम करेंगी, यहां पर कोई इंटेंशन नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि आई शाह ए राम व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था मैंने राम को देखा। राम को देखने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बस राम मुझे मार्केट के अंदर मिल गया, आंखें हैं देखने का काम। जर्नल एक्ट सी का प्रयोग। लुक में हम किसी चीज को देखते हैं, देखने के साथ साथ समझते भी हैं, लेकिन वो चीज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मैंने कहा लुक एट हियर, ठीक है। तो यहां पर आप बोर्ड में देख रहे हैं, आप इस चीज को बोर्ड में पढ़ाई गई चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये बोर्ड कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने आपसे कहा वॉच, वॉच का प्रयोग हम सी प्लस अंडरस्टैंड किसी चीज को देखने और समझने के लिए करते हैं, लेकिन वहां पर वो चीज, यहां पर जो चीज है वो मोशन में होती है, यानी कि आप कह सकते हैं गति में होती है। अगला यूज है स्टेयर। जब भी हम स्टेयर की बात करते हैं तो स्टेयर का यूज हम कांस्टेंट लुक के लिए करते हैं, किसी चीज को साधारण तरीके से देखने के लिए करते हैं। मैंने कहा ग्लेयर, ग्लेयर का यूज एंगर लुक, किसी चीज को गुस्से से देखना तो हम ग्लेयर का यूज करते हैं। गेज की जब भी हम बात करते हैं तो ब्लैंक लुक के लिए हम गेज का यूज करते हैं। मैंने आपसे बेसिकली कहा है कि आप आसमान में किसी चीज को देख रहे हैं, देख आप आसमान में कुछ और रहे हैं और सोच कुछ आप और रहे हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं गेज, ठीक है। अगला शब्द है पीप। पीप का यूज करते हैं तो लुक थ्रो एंड ओपनिंग, ठीक है। जब हम किसी दरार में से या किसी छिद्र में से किसी चीज को, किसी दरवाजे में से किसी चीज को देखते हैं तो दोस्तों वहां पर हम पीप शब्द का यूज करते हैं। अगला शब्द है आपके सामने ग्लांस और ग्लिम्स। बेसिकली किसी भी चीज की एक झलक को देखने के लिए हम ग्लांस और ग्लिम्स शब्द का यूज करते हैं। वी होल्ड की जब भी हम बात करते हैं तो वी होल्ड का यूज डिस्टेंट है, यानी हम जब किसी दूर की चीज को देखने का प्रयास करते हैं, किसी दूर की चीज को समझने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर हम बिहोल्ड शब्द का यूज करते हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों इस 10 तरीके से हम इंग्लिश में देख सकते हैं, इन सबके यूसेज आपको अलग अलग दोस्तों मिलेंगे इंग्लिश में। तो दोस्तों डेफिनेटली इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा और इन चीजों को कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एसएससी के एग्जाम में कई बार एरर में, कई बार क्लोज टेस्ट में, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। तो इसीलिए बेसिकली इस चीज को मैंने आपसे बताने का प्रयास किया है, ठीक है। इस चीज को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों एक और शब्द है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो शब्द है दोस्तों आपके सामने पॉन्डर। अगर हम पॉन्डर की बात करें तो पॉन्डर को आप लिख सकते हैं टू लुक इनटू अ सिचुएशन और बुक, ठीक है। टू लुक इनटू अ सिचुएशन और बुक, ठीक है। जब हम किसी सिचुएशन को दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, किसी सिचुएशन को जानने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों हम वहां पर पॉन्डर शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। किसी बुक में से किसी इंसान ने कुछ चीज पढ़ा और जब उसमें रिसर्च की बात आती है, उसे जानने का वो इंसान प्रयास करता है, तो इसके लिए दोस्तों हम पॉन्डर शब्द का यूज करते हैं। ये कुछ देखने से ही संबंधित है, लेकिन इसका प्रयोग थोड़ा सा अलग है। तो ये सभी प्रयोग को आप फटाफट से अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, इस प्रयोग को आप कॉपी में जरूर नोट कर लें। और दोस्तों डेफिनेटली इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर यह वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।